करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी व्रत किया जाए, वो दीर्घजीवी तो बनाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज का एक नया टॉपिक लेकर आई हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ को लेकर। अक्सर महिलाएं करवा चौथ करती है, उसका क्या लाभ है और क्या हानि है। तो आज इस वीडियो में हम यही आज जानेंगे कि क्या करवा चौथ करना सही है। तो हर बार की तरह हम दो संतों के विचार आपके समक्ष रखेंगे और निर्णय आपको लेना है कौन सही है और कौन गलत। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। ममता विष्ट जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? ये ममता जी प्रश्न कर रही हैं, क्या सचमुच करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी व्रत किया जाए, वो दीर्घजीवी तो बनाता है। आप कोई और व्रत ना करें, आप केवल बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दें, माँ बाप के पांव छुएं, बुजुर्गों के पांव छुएं, अतिथि के पांव छुएं, गुरुजनों के पांव छुएं। जब आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे, उनके पांव छुएंगे, तो अपने आप क्या होगा? अपने आप आपकी आयु बढ़ जाएगी। क्योंकि जिनके पांव छुएंगे वो क्या बोलेंगे? दीर्घजीवी, खूब जियो, खूब खूब लंबी आयु हो, खूब कोई ना कोई तो आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तो आप जो दुआ, आपने जो एक करवा चौथ का व्रत रखा, तो प्रार्थना की ठाकुर जी से, भगवान से, हाँ, जो प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी घर में सुख शांति बनी रहे और पति की आयु लंबी हो। तो जब आपने प्रार्थना की है तो कुछ अंश तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो जरूरी है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। आयु तो लंबी होती ही है। सीता जी लंबी मांग भरती हैं तो उससे भी राम जी की आयु लंबी के लिए मांग भरती हैं। ये हमारा सनातन धर्म में ये सब वर्णन है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई ही करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी तास गधेड़ी निश्चय जानी।
अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती, बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, 10 हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं 5वीं 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब घड़ी गाड़ी भी ना थी इसी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता, हनुमान जी ने सांझ नहीं याद आया करता, जो वो उसका 40 आकरण का टाइम हुआ करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, उस समय कल्याण समझते थे। है तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लगे। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कह, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्माओं परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को, क्योंकि ये जो भी पुण्य, आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है, और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा पंथ सिर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और
आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी की रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा।